जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय के बारे में। तो जीवाजी विश्वविद्यालय के सेकंड सेमेस्टर के यानी कि द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षा फॉर्म होते हैं, वो परीक्षा फॉर्म हमें कैसे भरना है, ठीक है? सेकंड सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। 2024 का पूरा सेमेस्टर है यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर कैसे फिल होगा। आप किसी भी कोर्स के हों, एमए के हों, एमकॉम के हों, एमएससी के हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सेकंड सेमेस्टर की होनी चाहिए। सेकंड सेमेस्टर का 2024 का जो जून 2024 सेशन होता है, उसका परीक्षा फॉर्म हमें कैसे भरना है, वो जानकारी को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले गूगल पर आना है, सर्च करना है जीवाजी एमपी ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर पे लिंक आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमें बहुत सारी सर्विसेज़ दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है और जैसे ही यहाँ पर आप नीचे आते हैं, तो मैं यहाँ पर ज़ूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर प्राइवेट पीएचडी और इसी के नीचे आपको दिखाई देगा एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट, ठीक है? यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, वैसे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें फिल करनी है। क्या-क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ फिल करने के लिए। सबसे पहले तो आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, ठीक है? यहाँ से अपना सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? जो भी आपका सेमेस्टर है, चलिए मैं आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा सेमेस्टर है, तो हमारा सेमेस्टर कौन-सा है? सेकंड सेमेस्टर, ठीक है? यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, रिफ्रेश होगा पेज, इसके बाद में हमें टर्म सेलेक्ट करनी है। अब टर्म में हमें क्या सेलेक्ट करना है, वो ज़रा ध्यान से समझना। यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स हमें दिखाई देंगी, तो यहाँ पर हमें समझने वाली चीज़ है, वो क्या चीज़ है कि हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है जून 2024। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, जून 2024। अब आप कहोगे कि जून 2024 ही हमें सेलेक्ट क्या करना है, तो दोस्तों हमारा सेशन कौन-सा चल रहा है? जून 2024 का सेशन चल रहा है, यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर होता है, वो हमारा कौन-सा सेशन होता है? जून 2024 के अंतर्गत आता है, ठीक है? अगर आप इस वीडियो को 2025 में देखोगे, तो फिर कौन-सा सेशन सेलेक्ट करोगे? जून 2025। अगर आप इस वीडियो को 2026 में देखोगे, तो फिर कौन-सा सेलेक्ट करोगे? जून 2026। मैं आपको केवल सेकंड सेमेस्टर के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है? तो हमें यहाँ पर कौन-सा सेशन सेलेक्ट करना है? जून 2024 सेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप और कोई सा सेशन मत सेलेक्ट कर लेना। देखिए, जब हमने द जो 2021 का भी सेशन दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि 2021 सेशन था जब सेकंड सेमेस्टर का अप्लाई हुआ होगा। 2022 दिया है, 23 दिया है, ठीक है? तो हमें कौन-सा अब सेलेक्ट करना है? जून 2024 सेलेक्ट करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस सेलेक्ट करना, आपका रेगुलर है या आप प्राइवेट से कर रहे हो, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? इसके बाद कैप्चा कोड का आंसर देना। 8 + 8 का आंसर कितना होता है? 16। आपके केस में और कोई-सा हो सकता है, 2 + 1 हो सकता है, 3 + 1 हो सकता है, 3 + 2 हो सकता है। कोई-सा भी, कैसा भी हो सकता है। मैथमेटिकल से आपको नंबर देना है ऐड करके, इसके बाद आपको सर्च कर देना है। चलिए यहाँ पर हम सर्च करते हैं। दोस्तों डिटेल फिल करने के बाद में हमारे सामने हमारा फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये हमारा फॉर्म है जो कि ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हमें दिखाई देने वाली हैं वो हम समझेंगे सबसे पहले। सबसे पहले तो हमें फॉर्म में दिखाई देगा, वो दिखाई देगा दोस्तों क्या, हमारी एग्ज़ाम डिटेल यानी कि स्टूडेंट की डिटेल। आपकी जो भी स्टूडेंट की डिटेल होती है, जैसे कि हमारा नेम ऑफ कॉलेज हो गया, हमारे कॉलेज का नाम, हमारा एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, फ़ोटो हमारा दिखाई देगा, साथ ही कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, सेशन वगैरह सभी चीज़ें हमें दिखाई दी जाएँगी। प्रेज़ेंट एड्रेस, रेगुलर या आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो सारी चीज़ हमें दिखाई दी जाएँगी। इसमें से मैंने कुछ चीज़ें ब्लर की हुई हैं प्राइवेसी की वजह से, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, नीचे आएँगे तो नीचे हमें दिखाई देगी एक चीज़ और, क्या चीज़ हमें दिखाई देती है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वो हमें दिखाई देती है एग्ज़ाम फीस डिटेल, ठीक है? हमारी फीस कितनी लगने वाली है, ठीक है? हमारी फीस कितनी लगने वाली है, एग्ज़ाम फीस 2018 है, ₹40 का पोर्टल चार्ज है, टोटल ₹2058 हमारी लगने वाली है। अगर आप लेट फीस के साथ सबमिट करोगे तो यहाँ पर लेट फीस दिखाई दे जाएगी आपकी, जो भी होगी ₹300 या ₹500। अभी हमारी लेट फीस नहीं लगी है, तो हमारी टोटल फीस कितनी लगी? 2058। आपके केस में फीस अलग-अलग हो सकती है, एमए की फीस अलग होती है, एमकॉम की फीस अलग होती है, रेगुलर की फीस अलग होती है, प्राइवेट की फीस अलग होती है। तो सभी की जो फीस होती है, वो अलग-अलग होती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नीचे आएँगे स्क्रॉल डाउन करके तो नीचे हमें दिखाई देता है पेपर डिस्क्रिप्शन। पेपर डिस्क्रिप्शन में हमें क्या दिखाई देता है कि हमारे कौन-कौन से विषय के पेपर होने वाले हैं, ठीक है? तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पेपर जो होने वाले 4 पेपर और 2 हमारे प्रैक्टिकल होने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे विषय कोड दिखाई दे जाएँगे, साथ ही हमारे पेपर के विषय दिखाई दे जाएँगे कि कौन-कौन से विषय के हमारे पेपर होने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमें दिखाई देगा नीचे प्रीवियस रिजल्ट डिस्क्रिप्शन।
प्रीवियस रिजल्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि आपने जो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं, तो सेकंड से पहले आपने क्या कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की आपको डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या थे, पास थे, सप्लीमेंट्री थे, जो भी आपका रिजल्ट था वो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हमें महत्वपूर्ण सूचना दिखाई देगी और यहाँ पर क्या करना है, हमें सर्टिफाइड डेट पर यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और यहाँ से हमें सबमिट कर देना है। चलिए यहाँ से हम सबमिट कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाई देगी, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। हमें ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाई देगी और यहाँ पर हमें एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना, जिससे जब हम पेमेंट करेंगे लास्ट तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम अपना पेमेंट कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन नंबर को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी प्रेजेंट में आप एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर वही चीजें आपको सारी जो कि चीजें दिखाई देंगी, एक चीज यहाँ पर एक नई चीज दिखाई देने वाली है, वो है एबीसी आईडी की, ठीक है। यहाँ पर आपको एबीसी आईडी फिल करनी पड़ेगी। एबीसी आईडी नहीं बनाई तो एबीसी आईडी बना लेना। एबीसी आईडी बनाने का मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप एबीसी आईडी बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो एबीसी आईडी यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप अपनी एबीसी आईडी फिल कर देना और जैसे ही सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर दिखाई देगा अपडेट एबीसी आईडी, यहाँ पर आप क्लिक कर देना। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद में वहीं पेज हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर वही चीज हमें दिखाई देंगी, बस यहाँ पर एक चीज नई दिखाई देगी हमें, वो होगी हमारी एबीसी आईडी। यहाँ पर हमने एबीसी आईडी फिल कर दिया, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है सबसे नीचे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाई देगा प्रिंट एंड प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। तो प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के लिए आपके सामने बहुत सारे मोड आ जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई वॉलेट, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो अभी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है भुगतान नहीं है, तो यहाँ पर दिखने लगेगा कि भुगतान है। चलिए यहाँ से हम पेमेंट कर देते हैं जल्दी से। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर अपना पेमेंट क्लियर कर दिया है। जैसे हम अपना पेमेंट क्लियर कर देंगे तो होगा क्या, तो जो ट्रांजैक्शन डिटेल हमें दिखाई दे रही है ना, इस ट्रांजैक्शन डिटेल में यहाँ पर हमारा बारकोड आ जाएगा, ठीक है। हमारी ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, हमने पेमेंट कब किया वो सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वहीं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर अब क्या दिखाई देने लगा है, हमें भुगतान है, ठीक है। यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना, प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और यहाँ पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके कॉलेज वाले आपसे इसका एक प्रिंट आउट अपने पास में मंगाते हैं तो कॉलेज में जमा कर देना, नहीं मंगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल और केवल एडमिट कार्ड का इंतजार करना है। जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा और मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करना और मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।